बहुत स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। रेगिस्तान की मरुस्थलीय अभिशाप को दूर करने के लिए राजस्थान की भजनलाल सरकार हर दिन नए इतिहास रच रही है। यही नहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा इसे लेकर लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसके जरिए पहली बार राज्य सरकार ने पानी की दिक्कतें दूर करने का बड़ा प्रयास ड्रोन की मदद से किया है। देश और दुनिया के एक्सपर्ट की मदद से आधुनिक तकनीकी से कृत्रिम बारिश करवाने का नवाचार सरकारी पहल से जम्वा रामगढ़ में क्लाउड सीडिंग से हुआ। इसका शुभारंभ कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा की मौजूदगी में हुआ। राजस्थान सरकार का मकसद क्लाउड सीडिंग से रामगढ़ झील को पुनर्जीवित करना और उसमें सालों से बने जल संकट को दूर करना है। इसे लेकर सरकार ने प्राथमिकता तय करके पहली बार कृत्रिम बारिश करने का रोड मैप तैयार किया। यह मिशन 12 अगस्त से शुरू होकर लगभग 30 दिनों तक जारी रखने का प्लान है। दावा किया जा रहा है कि शुरुआती प्रभाव हमें तुरंत बारिश के रूप में दिख सकता है, लेकिन लंबे समय में इसका असर झील के जल स्तर, भूमिगत जल भंडार और कृषि उत्पादन पर पड़ेगा। क्लाउड सीडिंग को लेकर राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा से बात की समाचार प्लस राजस्थान के वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा ने। राजस्थान में पानी के संकट को दूर करने के लिए भजनलाल सरकार ने अभिनव पहल शुरू की है। रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश के प्रयास शुरू करवाए जा रहे हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा इस कृत्रिम बारिश के जरिए राजस्थान में जो एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा भूभाग है उसको किस तरीके से सिंचित किया जा सके, इस दिशा में पहली बार रामगढ़ बांध से शुरुआत की गई है। सर, कृत्रिम बारिश के प्रयास रामगढ़ बांध से शुरुआत। देखो, ऐसा है, ये जेनेक्स कंपनी अपने देश की और एक्सेल वन है अमेरिका की, दोनों के कोलैबोरेशन से मेक इन इंडिया की तर्ज पर एआई स्कीम से, एआई तकनीकी से बादल बरसाए जाएंगे, क्लाउड सीडिंग कराई जाएगी और ये आज यहाँ शुरुआत की है। और ये तो एक छोटा ड्रोन है जो 400 मीटर से ज़्यादा नहीं उड़ पाएगा, एक्सपेरिमेंटल है। बाकी इसमें सिविल एविएशन की परमिशन आएगी, तब 10,000 से 15,000 मीटर तक ड्रोन जा सकेंगे। वो बरसात करेंगे, उसमें सोडियम क्लोराइड नाम का तत्व डाला जाएगा, पदार्थ, जो वो उसको बादल को बूंद के रूप में कन्वर्ट करेगा और बरसात होगी। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भूभाग है, राज्य है, और यहाँ पर ना सतही पानी है ना भूजल है। कितनी पानी की आवश्यकता है कृषि के लिए, और आप कृषि मंत्री हैं, अगर कृत्रिम बारिश होती है तो किस तरीके से संकट का समाधान होगा? राजस्थान के कौन कौन से एरिया हैं? अपना देश का सबसे बड़ा एरिया है और कई जगह बरसात हो जाती है, कई जगह नहीं होती, जिससे किसानों को बड़ी परेशानी होती है। जहाँ बरसात नहीं होगी वहाँ इसको उपयोग करके बरसात कराई जाएगी, जिससे सिंचाई के साधन मिले, किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उसके लिए बहुत उपयुक्त ये प्रयोग है। रामगढ़ बांध पिछले 40 साल से नहीं भरा है। ऐसे कौन कौन से एरिया हैं जहां पर पानी का क्राइसिस है और सरकार द्वारा प्रयास किए जाएंगे किसान हित में? कई बार कहीं बरसात ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि पूर्वी राजस्थान सहित हाड़ौती में बरसात ज़्यादा हुई,
बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर बरसात कम हुई है, तो ये मौसम के ऊपर निर्भर करता है। जहाँ कम होगी वहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये जो आपने शुरू किया है रामगढ़ बांध में, किस तरीके से मिशन चलेगा, कितने दिन चलेगा और लगभग कितनी संभावना पानी की है अगर परमिशन डीजी से देता है तो? ये सिविल एविएशन परमिशन देता है तो इनका 10,000 से 15,000 फीट ऊंचाई तक ड्रोन जाएगा, जिसमें 20 किलो से 100 किलो तक की कैपेसिटी रसायन ले जाने की होगी। तो उन सिविल एविएशन की परमिशन 400 मीटर से ज़्यादा नहीं, 10,000 से नीचे रहती है। वो परमिशन मिलते ही इनके बड़े ड्रोन आ जाएंगे और तब ये कार्रवाई शुरू होगी। इनका कहना ऐसा है कि हम 4-6 दिन में बरसा देंगे और 60 दिन का इनका कार्यक्रम है, 6 स्पेल करेंगे। कौन कौन सी विश्व की तकनीक इसमें अपनाई जाएगी? अपना देश की एक जेनेक्स कंपनी है जो बड़ी हाई इस मामले में एक्सपर्ट है, प्लस अमेरिका की एक कंपनी है एक्शन 1, वो दोनों की तकनीकी काम आएगी और मेक इन इंडिया की AI तकनीकी से ये बरसात बरसाई जाएगी। ये थे कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जिनका कहना है कि इसमें देसी तकनीक के साथ साथ विदेशी अत्याधुनिक तकनीकी को इस्तेमाल करके और रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश के जरिए भरने के प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर प्रयोग सफल होता है तो ऐसे इलाके राजस्थान में जहाँ पर वाटरफॉल कम है, बरसात कम है, जहाँ पर सूखे की संभावना है, उन इलाकों में कृत्रिम बारिश के जरिए पानी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। राजस्थान में पहली बार राजधानी में कृत्रिम बारिश का नवाचार लोगों में कौतूहल पैदा करने वाला रहा। हजारों की तादाद में लोग रामगढ़ बांध की पाल और उसके आसपास जमा हो गए। यही नहीं, बांध को जाने वाला हर रास्ता जाम हो गया। बांध में पानी के चमत्कार को देखने बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, स्कूली बच्चों के साथ बड़ी संख्या में युवा वर्ग का सैलाब जा पहुंचा। आखिर ये होना भी था क्योंकि 4 दशक बाद रामगढ़ बांध के भरने की आशा लोगों के मन में थी। सरकार द्वारा भी आम लोगों से इस नवाचार में जुड़ने की अपील हुई थी। जनता ने सरकार की इस पहल को सिर आंखों पर लिया। रामगढ़ बांध के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्थान में पेयजल संकट और पानी की समस्या को दूर करने के लिए जनता से जो वादा किया गया था, उसी वादे के तहत आज रामगढ़ बांध में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश करवाई जा रही है। इस वक्त हम रामगढ़ बांध पर खड़े हैं। लगभग 4 दशक से रामगढ़ बांध पूरी तरीके से सूखा पड़ा है। हम आपको बांध की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ रामगढ़ बांध है, जहां कभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं पानी की हुआ करती थी। नौकायान जैसे कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं यहाँ पर हुई। रामगढ़ बांध कई ऐतिहासिक नज़ारों का गवाह भी बना, लेकिन यहाँ आसपास भूमाफियाओं ने जिस तरीके से रामगढ़ बांध का गला घोंटा और यहाँ बांध में पानी नहीं आया, उसके बाद राज्य सरकार ने रामगढ़ बांध में पानी के लिए कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग की प्लानिंग की है। क्लाउड सीडिंग के जरिए इस बांध में पानी बारिश के जरिए भरा जाएगा, यानी यहाँ पर कृत्रिम बारिश करके पानी लाने का डेमो अभी तैयार किया जा रहा है। राजस्थान में संभवतः पहली बार कृत्रिम बारिश करवाई जा रही है। यहाँ हम दिखा सकते हैं कि जो नज़ारा है, दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पहुँचे हैं, कृषि विशेषज्ञ, इसके अलावा वैज्ञानिक
मौसम वैज्ञानिक और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं यहां कृत्रिम बारिश के नज़ारे को अपने कैमरों में कैद करने के लिए पहुंची हैं। रामगढ़ बांध के आसपास आलम यह हो गया है कि यहाँ मेले जैसा माहौल है। दूर दराज इलाकों से जो लोग आए हैं उसके कारण कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। यानी लोगों में उत्सुकता है कि राजस्थान में पहली कृत्रिम बारिश किस तरह की होगी, क्या बारिश आसमान से पानी बरसेगा, कितना पानी बरसेगा, ऐसा कौतूहल लोगों के मन में यहाँ पर है। हम दिखा सकते हैं कि रामगढ़ बांध का जो पूरा नज़ारा है, अगर कृत्रिम बारिश करवाई जाए, हम कृत्रिम बारिश के आंकड़ों पर नज़र डालें तो दुबई में कृत्रिम बारिश करवाई जाती है। वहाँ कृत्रिम बारिश जो करवाई गई निश्चित तौर पर उससे बाढ़ के हालात बन गए। यानी राज्य सरकार द्वारा जो कृत्रिम बारिश के जरिए रामगढ़ बांध को भरने की कवायद शुरू की जा रही है, ये रंग ला सकती है, लेकिन राजस्थान में इसका कितना और कैसा प्रभाव रहेगा ये सब कुछ निर्भर करेगा। जो बादलों में पानी की मात्रा निर्भर है, जो यहाँ पर नमी है और जो पूरा एक कृत्रिम बारिश का यहाँ पर सरकार की और वैज्ञानिकों द्वारा जो एक तकनीकी अपनाई जा रही है, उसके बाद चूंकि अभी सरकार पहली बार यहाँ पर डेमो प्रदर्शित करने की तैयारी कर रही है और डेमो के बाद अगर डेमो सफल होता है तो रामगढ़ बांध के साथ साथ राजस्थान के ऐसे इलाके जहाँ पर पानी का संकट है, जो भूजल का स्तर बेहद नीचे है या सतही पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर कृत्रिम बारिश के जरिए पानी की उपलब्धता के प्रयास करेगी। फिलहाल रामगढ़ बांध राजस्थान की पहली कृत्रिम बारिश का गवाह बन रहा है। 4 दशक से सूखा पड़ा रामगढ़ बांध क्या कृत्रिम बारिश से भर पाएगा, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन शुरुआत बेहद अच्छी है और ये शुरुआत राजस्थान और राजस्थान की जनता के लिए सकारात्मक संदेश लेकर के आई है। इस बारिश के लिए टेक्नोलॉजी डेमो ड्रोन को भीड़ झटने के बाद जीपीएस मिलने पर सफलतापूर्वक 400 फीट तक डेमो कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की मौजूदगी में दिया गया। कहा गया है कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के अथक प्रयासों से जम्वा रामगढ़ बांध के इलाके में ड्रोन से कृत्रिम बारिश कराने का शुभारंभ किया गया। भारत में पहली कृत्रिम वर्षा मुझे देखने को मिलती, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। थोड़ा सा ही उड़ा और उसमें कुछ हुआ नहीं, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं देखूं और ये जम्वा रामगढ़ बांध जो है अच्छे से लबालब भरे और यहाँ के किसानों की चेहरे खिलें और यहाँ के किसानों के लिए बहुत अच्छा दिन आए। और सर मैं भी इतनी उत्सुक थी कि मैं देखने के लिए बहुत ही बेताब हो रही थी और सुबह से यहाँ पे खड़ी थी, लेकिन मुझे नहीं मिला ऐसा देखने को। जी निराश तो नहीं है, इनकी पहल जो है बहुत आगे बढ़ेगी और होगा एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा। विज्ञान, आधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अद्भुत समन्वय से क्लाउड सीडिंग का बड़ा माध्यम बनी। यही नहीं, राज्य में पहली बार होने वाली कृत्रिम वर्षा देखने वालों की भीड़ अनुमान से अधिक आई। इस कारण ड्रोन से बारिश कराने में भीड़ आड़े आई और फिर इसे कम करके ड्रोन को उड़ाने का प्रयास शुरू हुआ।
लेकिन भीड़ की अधिक मौजूदगी ने ड्रोन के लिए जरूरी नेटवर्क जाम कर दिया। इस वक्त जीपीएस सिग्नल लॉस हुए। ड्रोन ऑटो लैंडिंग मोड में आया और फिर देखते ही देखते जमीन पर आ पहुंचा। भीड़ कम हुई और जीपीएस नेटवर्क मिलने पर कृषि मंत्री के सामने ड्रोन को फिर से 400 फीट की हाइट तक सफलतापूर्वक डेमो दिया गया। देश में राजस्थान में ड्रोन की क्लाउड सीडिंग कराने के लिए वैज्ञानिकों की टीम जयपुर जुटी। ये टीम लगातार अपने स्तर पर ड्रोन से कृत्रिम बारिश का परीक्षण करने में प्रयासरत है। रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश के प्रयोग के शुभारंभ पर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की अध्यक्षता में कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में जनता साक्षी बनी। आयोजन में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि क्लाउड सीडिंग का मुख्य उद्देश्य रामगढ़ झील को पुनर्जीवित करना, इसके जल संकट को कम करना और क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बहाल करना है। भारत में पहली बार ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग राजस्थान में प्लान की गई। इसमें हाइड्रो ट्रेस नाम का AI पावर्ड प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, जो रियल टाइम डेटा, सैटेलाइट इमेजिंग और सेंसर नेटवर्क की मदद से सही समय और सही बादलों को टारगेट करता है। यह 30 दिनों तक चलने वाला पायलट मिशन है। ड्रोन की मदद बादलों से बारिश कराने का यह अनुसंधान और विकास आधारित पायलट प्रोजेक्ट है। इसमें आधुनिक ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग तकनीक और AI का उपयोग कर वर्षा को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाने का प्लान बनाया गया है। एक्सपर्ट्स की माने तो ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग में ड्रोन को बादलों के पास भेजते हैं। यहाँ यह सोडियम क्लोराइड या अन्य सुरक्षित सीडिंग एजेंट्स छोड़ता है। इससे बादलों में मौजूद नमी के कण आपस में मिलकर पानी की बूंदों में बदलने पर बारिश होती है। कृषि मंत्री और तमाम एक्सपर्ट और इससे जुड़े जानकारों की माने तो यह तकनीक पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें इस्तेमाल होने वाले एजेंट्स बहुत कम मात्रा में और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रयोग होते हैं। यह मानव, पशु तथा फसलों के लिए हानिकारक नहीं है। तो वहीं पायलट प्रोजेक्ट में भी पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन हुआ है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का दावा है कि रामगढ़ बांध में एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत है। अगर यह प्लान सफल होता है तो इसे हम मिलकर देश और प्रदेश के अन्य सूखा प्रभावित इलाकों में भी लागू कर सकते हैं, जिससे जल संकट कम होगा और कृषि को स्थायी पानी का स्रोत मिलेगा। तो वहीं किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, फसलों की पैदावार बढ़ेगी और सूखे का असर कम होगा। साथ ही भूमिगत जल भी रिचार्ज होगा और लंबे समय तक हमें फायदा देता रहेगा।
रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश के जरिए भरने के प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर प्रयोग सफल होता है तो ऐसे इलाके राजस्थान में जहाँ पर वाटरफॉल कम है, बरसात कम है, जहाँ पर सूखे की संभावना है, उन इलाकों में कृत्रिम बारिश के जरिए पानी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। कैमरा पर्सन विश्राम सैनी के साथ राकेश शर्मा, समाचार प्लस, रामगढ़ बांध, जयपुर।